राजस्थान कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए आपने जो एक तैयारी का एक मानस बना लिया है, इसमें लग भी चुके हैं। हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी तैयारी में सहायक से दौड़ना चाहते हैं। इसके लिए ये जो प्लेलिस्ट शुरू की है हमने कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी हेतु, जिसका आज सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम जो सीरीज़ हैं उसके जो बाकी क्वेश्चन हैं, अदर्स क्वेश्चन हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। किस प्रकार के हैं क्वेश्चन, उन्हें आप देख लीजिए ज़रा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें जो भी सीरीज़ दी जाती है उस सीरीज़ में हम डिफरेंस पता लगाते हैं पहले, और उसके बाद उस सीरीज़ के अगले नंबर को फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस में आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 7 का है, इसके बाद 14 का है, 14, फिर 7, 14, 7, 14। तो देखिए 7, 14, 7, 14, 7, 14। अब 7 इंक्रीज़ कर लो, बढ़ा दो, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 118। बड़ा आसान। इट मीन्स किसी भी सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसके डिफरेंस को पहले पता लगा दीजिए। यहाँ पे भी आप देखिए डिफरेंस सबसे पहले 7 का है, इसके बाद 13 का है, 13। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, तो गैप यहाँ पे रहेगा टोटल आप 25। अब ये गैप इक्वल नहीं है, एक सीरीज़ भी इक्वल नहीं मिल पाई। यहाँ पे देखो 7, 14, 7, 14 था, यहाँ ऐसा भी नहीं है। तो इसमें गैप का भी गैप देखें तो इनके बीच का गैप रह गया 6 का। इनके बीच देखिए 12 का, जो कि डबल हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे गैप 6 का है, यहाँ पे आगे 12 का, तो डबल हुआ है। तो यहाँ पे भी डबल गैप लेते हैं, तो 12 का डबल 24 का अगर गैप लेंगे तो यहाँ देखिए आप 24 का गैप लेने के बाद नेक्स्ट जो नंबर प्राप्त होगा हमें 24 प्लस 25, टोटल हो गया 49। जब 49 इसमें जोड़ते हैं तो हम इजीली प्राप्त कर लेते हैं 102। एक बार ध्यान दीजिए वापस। सबसे पहले 7, 13, 25 इस तरह से गैप है। तो गैप का भी देखिए डिफरेंस देखते हैं। 6, 12 उसका डबल है, तो 12 का डबल 24 यहाँ पे जोड़ेंगे 25 में, तो इन दोनों का जोड़ हुआ 49, और 49 जब 53 में ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न देखिए। सबसे पहले इसका गैप ध्यान देना है, किस तरह का गैप है, और ये मिसिंग नंबर हैं हमें फाइंड करने। तो यहाँ गैप देखिए कितने का है, 1 का है। इसके बाद देखिए गैप 7 का है, इसके बाद गैप है 5 का, इसके बाद गैप है देखिए ध्यान से तो 11 का। तो ये डिफरेंस किस तरह से आगे प्रोग्रेस हो रहा है, इसको ज़रा ध्यान देना। यह देखिए कितना गैप है, 6 का। फिर देखिए यहाँ पे गैप मेंटेन नहीं है, तो इस नंबर को हम छोड़ देते हैं। डायरेक्ट यहाँ देखें 1 और 5 बीच में गैप कितने का हुआ, 4 का। और ये 7 और 11 बीच में गैप कितने का हुआ, 4 का। अब देखिए 1 के बाद 5 है, 7 के बाद 11 है। अब 11 से अगला नंबर जो होगा 1, 5 इस सीरीज़ का होना चाहिए। तो इसमें देखिए 4 ऐड करें तो 9 यहाँ ऐड करेंगे हम, 9 इसमें जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 35। अब आप इसी रूल से चलें तो 11 से 4 ज़्यादा देखिए, यहाँ पे 11 से 4 ज़्यादा कितना होता है, 15 होता है। और 15 जब इसमें जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये 50 गिवन है। यहाँ पे इस सीरीज़ को थोड़ा एक बार फिर ध्यान देना है कि पहले 1 का गैप, फिर 7 का, इसके बाद 5 का, फिर 11 का। तो इनका गैप अलग देखना है, इनका गैप अलग देखना है। यहाँ पे 4 का और यहाँ पे भी
4 का। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से इसको समझना है। फिर ये सीरीज़ देखते हैं जिसमें घट रहा है कंटिन्यूसली, कितना घट रहा है इसका आप ज़रा ध्यान दीजिए। हम यहाँ से छोटे नंबर से शुरू करें तो ये देखिए 20 घट रहा है, यहाँ पे 38 में से 20 घटा, 78 में से जब ये देखें तो 40 घट रहा है। यहाँ आप देखिए तो 80 कम हो रहा है, और यहाँ आप अगर नोट करेंगे तो 160 कम हो रहा है। 160 उसका आधा हो गया 80, उसका आधा हो गया 40, इसका आधा हो गया 20, और 20 का आधा क्या होता है 10 होता है। तो हमें नंबर जो प्राप्त होगा वो इस 18 में से 10 घटा के प्राप्त होगा, वो नंबर होगा 8। जब भी आप ऐसी सीरीज़ देखें जिसमें बड़े नंबर शुरुआत में हो तो आप सीरीज़ को बैक की उल्टे से शुरू कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गैप किस तरह से ये हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर हम इस तरफ चले तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें इस तरफ चलना है तो ये देखिए कि सारे के सारे माइनस के हो रहे हैं, और ये भी आधे आधे हो रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ और देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले गैप आपको ध्यान देना है। अगर गैप आपने अच्छे से समझ लिया किस प्रकार ये प्रोग्रेस हो रहा है तो हम इसको आसानी से कर लेते हैं। दूसरा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप यहाँ पे भी देख लीजिए गैप इक्वल होता नहीं है, उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। यहाँ पे भी आप देखिए पहले तो 20 का गैप है, उसके बाद जो गैप है चेंज हो जाता है, 28 का गैप है, उसके बाद फिर से चेंज करें तो गैप यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 36 का। तो ये एक मेंटेन नहीं रह पाता है। तो उस चीज़ को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इट मीन्स हम इस प्रश्न को दो तरीक़ों से करते हैं, एक तो गैप वाले तरीके से जो हम एज यूजुअल करते आए हैं, और दूसरा रहेगा हमारे एक नया मेथड जो पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज ही यूज़ होगा। तो पहले गैप के अकॉर्डिंग इसका देखें, 20 का गैप है, 28 का गैप है, इसके बाद ये देखिए 36 का गैप है, और अगला जो गैप होगा वो किस तरह से मेंटेन होगा इसका आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इन दोनों के बीच डिफरेंस 8, यहाँ पे भी 8, और जब हम इसमें 8 ऐड करें तो 44 होता है, और 44 जब 99 में ऐड करेंगे तो 143 प्राप्त हो जाता है। अगला नंबर कैसा है इसका आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूशन में चलता रहेगा, तो अगला नंबर होगा 52 अब ऐड करेंगे इसमें तो यही प्राप्त होता है। नंबर 1 तो ये तरीका रहेगा। नंबर 2, इन संख्याओं को हम इस तरह से लें 15, उसके बाद 35, 63, 99, ये हमारे मिसिंग है नंबर, और 195। तो ये भी तरीका यूज़ किया जा सकता है कि जो ये 15 है, ये 15 4 के स्क्वायर से 1 माइनस करने पर प्राप्त होता है। ये 6 के स्क्वायर में से 1 माइनस करने पर प्राप्त होता है। ये 8 के स्क्वायर से -1 करें तो प्राप्त होता है। तो देखिए 4, 6, 8, अब नंबर किसका है 10 का, उसके बाद होना चाहिए 12 का, तो आप देखिए, और फिर 14 का। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में से जब 1 घटाएंगे तो 143। यानी ये दो तरीके हो गए इस प्रश्न को सॉल्व करने के। लेकिन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस इस मेथड से रखनी है कि गैप को कंटिन्यूअसली में किस तरह से समझना है और फिर अगले नंबर को प्राप्त करना है। इसी थ्योरी पर ये आधारित प्रश्न है। गैप मेंटेन करते हुए देखिए ध्यान से, +20, अगला नंबर मिसिंग है, तो किस प्रकार ये प्राप्त होगा इसका ज़रा एक बार तरीका देखिए। इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप है 80 का, और बीच में ये दो नंबर गायब है, मिसिंग है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और 4th नंबर का गैप है 80,
तो 20 का पहाड़ा देखें तो 20 का डबल 40 का डबल, 20 का पहाड़ा देखें तो 20 का डबल हो गया 40 और 20 का ट्रिपल यानी कि 20 से कम 20 दूना 40 और 20 3 23 जा 60 और 24 जा यहाँ पे 80 प्राप्त होता है। तो ये 20 का पहाड़ा बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें ये ऐड करें तो हम इजीली प्राप्त करते हैं 62। ये प्रश्न को यहाँ से देखना था कि पहले और लास्ट डिजिट का हमें पता है कि 20 है 80 है, इसके बीच में 20 का पहाड़ा अगर हम कंटिन्यू करें तो ये 2 नंबर मिलते हैं। ये बिल्कुल इस गैप को मेंटेन करने के लिए एकदम सटीक आंसर है हमारा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें। इसमें आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले मेंटेन किया गैप तो हमें प्राप्त हुआ माइनस का 6। फिर हमने इसको और कंटिन्यू किया तो हमें प्राप्त हुआ माइनस का 9। इसके बाद और कंटिन्यू प्रोग्रेस किया तो प्राप्त हुआ माइनस का 12। ये बन गई हमारे 3 की टेबल। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 अब होना चाहिए। माइनस सबके आगे हैं तो माइनस लगाते रहिए। घटाते हैं इसमें से 15 तो हमें प्राप्त हो जाता है इसमें 52, जो हमारे मिसिंग नंबर की वैल्यू है, अज्ञात संख्या है। इस प्रकार आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए क्लियर तरीके से। यहाँ पे अंतर ध्यान दीजिए, 10 का है, इसके बाद 7 का है, इसके बाद 3 का है। ये मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? यहाँ पे 4 का गैप है, सॉरी 3। यहाँ पे ये बढ़ रहा है, देखिए -10 से 7 हुआ है माइनस का, इसलिए मतलब बढ़ रहा है। और -7 से देखिए 4 हुआ, ये भी 3 बढ़ रहा है। और इसमें जब हम 3 बढ़ा देते हैं तो -4 में जब 3 बढ़ाएंगे तो -1 रहेगा। -4 + 3 -1 होता है, ध्यान दीजिए इसको। ये माइनस करेंगे जब तो हमें प्राप्त हो जाएगा 47। मिसिंग नंबर है हमारा। बहुत ही सरल तरीके से ये फाइंड कर लेते हैं हम। ये भी गैप मेंटेन को समझते ही आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कितना घट रहा है? 12, फिर 10, फिर 8। अब 6 घटना चाहिए तो प्राप्त 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 घटेगा तो 2 प्राप्त ऑलरेडी दे रखा है 2। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ अंतर को ध्यान से समझना है। 114 का गैप है यहाँ पे, 114। यहाँ गैप कितने का है? 80 का। इसके बाद यहाँ गैप कितने का है? 52 का। आगे का गैप क्या होगा उसका हमें पहले पता लगाने के लिए इस गैप को भी वापस ध्यान देना है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए ध्यान से, तो 34 हुआ है, वो भी प्लस का, क्योंकि 114 से 80 प्लस करने पे होगा, वो भी क्योंकि ये दोनों नंबर माइनस के हैं। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी नंबर माइनस का संख्यात्मक कम दिखे, जैसे ये 80 है, ये 52 है, दिखने में कम दिख रहा है लेकिन आगे निशान माइनस का है, इसका मतलब ये बढ़ेगा। ये ध्यान रहे, ये मान बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? ये 28 बढ़ रहा है। अब इनका गैप देखिए आप, इनका गैप 6 का है, तो 28 में भी 6 जब जोड़ेंगे, ये घट रहा है, सॉरी यहाँ पे 6, तो 28 में से भी जब 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 22। और जब ये 22 हमने 52 में जोड़ लेते हैं, वो भी 52 क्योंकि माइनस का है, तो -52 प्लस यहाँ पे 22 देखें तो माइनस का 30 प्राप्त होता है। ये -30। अब -30 यहाँ पे इसमें से घटाएंगे, यानी -30 करेंगे यहाँ पे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से ये हमने डिस्कस कर लिया है। पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इनके अंतर को देखा,
तो यहाँ पे ऐड हुआ, जोड़ हुई, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती गई। ये बड़ा आसान प्रश्न है, एक ही बार में सॉल्व हो गया। इसमें 3 सीरीज प्राप्त करनी पड़ी, डिफरेंस से भी डिफरेंस से भी डिफरेंस। तो कभी कभार इस प्रकार के प्रश्नों में आपको डीप जाना पड़ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देना ज़रूरी है। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जो आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट करने हैं नेक्स्ट वीडियो तक। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उन प्रश्नों को आपको बताना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं, 135, 132, 123, 96, 15। ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। किस तरह से ये सीरीज़ प्रोग्रेस करेगी, किस तरह से इसका गैप रहेगा, अंतर रहेगा, ये आप पता लगा कि इसको कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे। ये 4 प्रश्न और हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट करें और सॉल्व करके मिसिंग नंबर ज़रूर जो है कमेंट करें, जिससे आपके जो एक्यूरेसी है इसका भी पता चलेगा, आपने कितना इसको गेन किया है ये भी पता चलेगा। तो आई होप ये प्रश्न आप सॉल्व आराम से कर पाएंगे और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जो सीरीज़ रिलेटेड है, लेकिन सीरीज़ के जो बाकी फॉर्म है, बाकी तरीके हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हैं जो मैक्सिमम कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक बने रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छी सी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।